हाय फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। ये एनटीए के जो अभ्यास ऐप है ऑफिशियल, उसके क्वेश्चंस हैं। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस बाहर हैं बायोलॉजी में एनसीईआरटी से। ये बात सच है, नॉर्मल प्रोपोर्शन से ज़्यादा है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ कुछ क्वेश्चन जो नहीं है बाहर से, उनको भी आप बोल दे रहे हैं बाहर से, है ना। मैं जैसे एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सारे जो एनटीए के जो 5 अभी तक मॉक टेस्ट आए हुए हैं, इन सबकी एनालिसिस हो रही है, हम लोग की पूरी टीम कर रही है। और जो क्वेश्चन बैंक में इन सबको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। सो डू नॉट वरी एट ऑल। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी नहीं है, 31 को जो क्वेश्चन बैंक होगा उसमें सब कुछ आपको सब मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 86 है एनटीए नीट टेस्ट 2 का, ठीक है। इसमें आपको सिंगल बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अब मैंने ये है पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अच्छे से पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे। ये जो ड्रग्स वाला पार्ट है, ये ड्रग्स एंड डिपेंडेंस वाला, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप देख भी सकते हो। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कंसेप्ट ऑफ को रिलेटेड लर्निंग, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी साइड बाय साइड देखते देखते पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये है मॉर्फिन। अब सोर्स दिया है लेटेक्स ऑफ पापावर्स सोमनीफेरम, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो है, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पापावर सोमनीफेरम, है ना। और ये ओपियोइड्स हैं, ठीक है। एंड इनका फंक्शन क्या होता है, जनरली दे आर टेकन बाय स्लॉटेड और इंजेक्शन। एंड हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। हेरोइन होता क्या है, हेरोइन इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। आपको कंसेप्ट क्या जानना है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हेरोइन जो है इसको ड्रग एब्यूजर ने लिया, इसके बाद ये ब्रेन में क्या होता है, इसका फिर से डीएसिटाइलेशन होता है एंड इट बिकम्स अगेन मॉर्फिन। और फिर वो एक्ट करता है और क्या है, डिप्रेसेंट एंड स्लोस डाउन बॉडी फंक्शन, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपको याद रखना है, जो ये कोकेन होता है, ठीक है, विच इज डिराइव फ्रॉम कोका प्लांट, एराइथोक्साइलम कोका, ये एक स्टिमुलेंट होता है। और इसकी जो एक्सेसिव डोज में आप देख सकते हो हेलुसिनेशन करा देता है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। मॉर्फिन, लेटेक्स ऑफ पापावर सोमनीफेरम, डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी एंड इज वेरी इफेक्टिव स्टिमुलेंट, ठीक है। आपने नहीं भी एनसीईआरटी पढ़ा है ना, बहुत सिंपल है। स्टिमुलेंट और डिप्रेस ये तो एकदम गलत हो गया, ठीक है। अब कोकेन, एराइथोक्साइलम कोका लिखा है, सोर्स एकदम सही है। हाई लेवल डोंट कॉज हेलुसिनेशन, कितना सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तो एक्शन डोंट कॉज हेलुसिनेशन, ये ऐसे ही लग रहा है कि इसने एनसीईआरटी की लाइन को देके बहुत बेकार तरीके से मॉड्यूलेट किया है कि डोंट लगा दिया है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, हेरोइन की, ठीक है। हेरोइन लिखा है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। जहाँ तक बात या एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन है, बिल्कुल क्लियर लिखा है, ठीक है। हेरोइन इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, बहुत क्लियरली लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें लिखा है यूज टू रिड्यूस पेन, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वो तो मॉर्फिन होता है, ठीक है, जो कि रिड्यूस पेन के लिए यूज होता है, और हेरोइन का कोई क्लिनिकल उतना सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो अभी आप रुक जाएंगे, अभी लास्ट ऑप्शन तक पढ़ेंगे। अब आप पढ़ेंगे बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स डेरिवेटिव ऑफ ओपियम। यार एक चीज सोचो, अगर एनसीईआरटी में डेरिवेटिव ऑफ ओपियम लिखा होता तो ये ओपियोइड्स के अंदर में होता, लेकिन ये तो यहां पर लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, कोकेन के बाद, कि ड्रग्स लाइक बारबिटूरेट्स, है ना, आर यूज फॉर पेशेंट्स कोप अप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन। ऑल्दो ये चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन तब भी आपको ये क्लियर है कि ये डेरिवेटिव ऑफ ओपियम नहीं होगा, है ना। और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता दूं ये कैसे बनता है, थोड़ा एडिशनल पॉइंट, जिससे कि इसमें आया हुआ है एनटीए के ऑफिशियल ऐप में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है बारबिटोरेट आर्टिफिशियली बनता है कंबाइन करके यूरिया और मैलोनिक एसिड को, ठीक है। तो ये चीज़ आप बस जान लीजिए, है ना, क्योंकि इसमें आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये एडिशनल बता दे रहा हूँ। अब आइए फिर से हेरोइन पे, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन सही है, यूज टू रिड्यूस पेन। अब आप एनसीईआरटी पर आओ वापस से, ठीक है। अब एनसीईआरटी पे देखो क्या लिखा है ना, मॉर्फिन है, और मॉर्फिन आपको पता है कि ये आपका
जो होता है ये पेन किलर की तरह यूज़ होता है सीवियर, जब बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, लेबर का पेन हो गया, आपको गन शॉट इंजरी का पेन हो गया, तो उसके लिए यूज़ होता है मॉर्फिन, ठीक है। सो आप मान सकते हो, देखो इसमें कोई एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो होगा हेरोइन, और ये देख सकते हो। और देखो इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना। ये ऑफिशियल एनटीए की ऐप भी है ना। द मोस्ट नोटोरियस डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन इज हेरोइन। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ द 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ मॉर्फिन विद एसिटाइल क्लोराइड, हैंस इट्स अदर नेम डाइएसिटाइल मॉर्फिन और डाइमॉर्फिन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। वंस हेरोइन एंटर्स द ब्रेन, इट इज कन्वर्टेड टू मॉर्फिन एंड बाइंड्स रैपिडली टू ओपियोइड रिसेप्टर। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद बाकी सारा आप खुद इसको रीड कर लीजिएगा, है ना। अब की कंसेप्ट क्या है इसमें, यह है कि हेरोइन इज फॉर्म फ्रॉम मॉर्फिन बाय एसिटाइलेशन। इट इज हाईली एडिक्टिव एंड इज देयरफॉर कंसीडर्ड मोस्ट डेंजरस ओपिएट, है ना। सो ये आप सारा एडिशनल जो पॉइंट्स है ना, इसमें जो भी सब लिखा हुआ है ये सब आप पढ़ लीजिएगा। कोकेन के बारे में भी लिखा है, मॉर्फिन। और देखिए आपको एनसीईआरटी के अगर बहुत अच्छे से आप पढ़े हो सो एक क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर ले जाओगे। दैट्स ऑल वी हैव टू से। और ये सब हम लोग कंसेप्ट्स ना अपने क्वेश्चन बैंक में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। मैं और भी अभी ये छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा, है ना, सारा कवर करूंगा मैं। डू नॉट वरी, जस्ट स्टे काम। एनसीईआरटी को बस लेटर बाय लेटर आप पढ़ते रहो। दैट्स ऑल आई हैव टू से। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।